अस्पताल में भर्ती कराया गया है। डॉक्टर ने बताया कि 68 वर्षीय नेता उच्च रक्तचाप और हृदय रोग से पीड़ित हैं। उन्हें 48 घंटे के लिए आराम की सलाह दी गई है। अस्पताल के निदेशक डॉक्टर CN मंजूनाथ ने बताया कि 5 सदस्यीय चिकित्सकों का एक दल येदियुरप्पा की स्वास्थ्य स्थिति पर करीब से निगाह रख रहा है। गौरतलब है कि भूमि घोटालों से जुड़े 2 मामलों में विशेष लोकायुक्त अदालत ने कल येदियुरप्पा की जमानत याचिका खारिज करते हुए उनकी गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी किए थे। पूर्व मुख्यमंत्री ने कल अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया था और इसके बाद 22 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में उन्हें भेज दिया गया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सदानंद गौड़ा ने आज येदियुरप्पा से मुलाकात की। श्री गौड़ा ने बताया कि चिकित्सकों ने उनकी जांच की है और इस जांच की रिपोर्ट आने के बाद ही उनके स्वास्थ्य से जुड़ी स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। केंद्रीय कानून मंत्री सलमान खुर्शीद ने पीटीआई को दिए अपने साक्षात्कार में कहा कि जो मामले न्यायालय में लंबित हैं, उन पर मीडिया चैनलों को किसी भी प्रकार की टिप्पणी करने से बचना चाहिए। खुर्शीद ने कहा कि 2G स्पेक्ट्रम मामला जो उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन है, ऐसे मामलों में कई चैनलों के समाचार वाचक न्यायाधीश जैसी भूमिका में नजर आ रहे हैं, जो कि सही नहीं है। साथ ही न्यायिक व्यवस्था में भ्रष्टाचार विषय पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि न्याय व्यवस्था में भ्रष्टाचार है, लेकिन इस समस्या को बहुत बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है। इस मामले को लेकर न्यायपालिका स्वयं गंभीर है। उन्होंने कहा कि सरकार न्यायपालिका के साथ मिलकर मामले का उचित हल ढूंढने का प्रयास कर रही है और न्यायपालिका मापदंड और दायित्व विधेयक इन्हीं प्रयासों का परिणाम है। एक अन्य खबर में वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने कहा है कि सरकार जल्दी ही देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को बजटीय सहायता के जरिए पूंजी मुहैया कराएगी। उम्मीद जताई जा रही है कि SBI को सरकार की ओर से 3,000 से 4,000 करोड़ रुपए की पूंजी उपलब्ध कराई जा सकती है। इस पूंजीकरण के बाद SBI की साख में बढ़त होने की उम्मीद है। गौरतलब है कि पूंजी की कमी से जूझ रहे SBI की क्रेडिट रेटिंग को हाल ही में रेटिंग एजेंसी मूडीज ने घटा दिया था। यूरो क्षेत्र में सरकारी ऋण के संकट और अमेरिकी अर्थव्यवस्था में विकास की धीमी गति का असर दुनिया भर की उभरती अर्थव्यवस्थाओं पर पड़ रहा है। खुद यूरोप में लोग देशों की नीतियों के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं। लंदन में प्रदर्शनकारी वॉल स्ट्रीट की ही तरह लंदन शेयर बाजार पर कब्जा करो की तरह के प्रदर्शन की योजना बना रहे हैं। प्रदर्शन में शामिल लोग केवल सरकार नहीं बल्कि व्यवस्था में बदलाव चाहते हैं। में गहराते ऋण संकट का खतरा वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। दुनिया के कई शहरों में इस वक्त कॉरपोरेट जगत के कथित लोभ और सरकारी कटौतियों के विरोध में प्रदर्शन हो रहे हैं। इटली का ऐतिहासिक रोम स्क्वायर जंग के मैदान में तब्दील हो चुका है और सैकड़ों प्रदर्शनकारी सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं। प्रदर्शनों का ये सिलसिला न्यूयॉर्क और मैड्रिड में जारी धरनों से प्रेरित होकर शुरू हुआ है। न्यूयॉर्क में पिछले महीने से लोगों ने वॉल स्ट्रीट पर कब्जा करो नाम से प्रदर्शन किया। हालांकि खुद अमेरिकी सरकार मानती है कि उनकी अर्थव्यवस्था नाजुक दौर से गुजर रही है। अमेरिका की आर्थिक विकास की दर अभी ज्यादा बेहतर नहीं है। हालांकि दुनिया का ध्यान फिलहाल यूरोप पर है, लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि हमारे वित्तीय संकट से पैदा हुई इस समस्या से निपटने की हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। हम अपनी वित्तीय